सब इनके मैसेजेस सर कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मेरे से दगाबाजी कर रही हो, नहीं तुमने मुझे धोखा दिया, और अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम कर लोगी? ये बात प्रोफेट बजिंदर सिंह ने ये उनके कहा। मैसेजेस थे। हाँ। और ये सारी चीजें करने के बाद, मैसेजेस करने के बाद, क्या आई लव यू का मैसेज, क्या हार्ट के मैसेजेस। और जब मैं कैबिन में अकेली होती थी, क्योंकि कैबिन में कोई भी नहीं होता था, मैं अकेली होती थी, तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी जो हैं वो मुझे हक करने की, ज़बरदस्ती हक करने की कोशिश करते थे, मुझे हक करते थे और मुझे बैड टच करते थे, गंदे तरीके से छूने की कोशिश करते थे। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, घबरा जाती थी। सर एक्चुअली मैं आपको उनकी भी रियलिटी बता देती हूँ। इसका नाम जसप्रीत कौर है और ये न्यू चंडीगढ़ में ओमेक्स में विला नंबर 338 में रहती है और इसका 1 साल का बेटा भी है जिसका नाम अयान। मेरे सामने की बात है, वो भी वहीं पे, वो चंडीगढ़ में सेवा करती थी, वो इनके साथ अफेयर में थी। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे रादाब लानानै फैदों जिखौ मोनथिथारनांगौ साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा। मानोना जों बर' ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावबो गोबां सुबुंफोर दङ जायफोरा बिथांखौ मानियो, बिथांखौ सासे प्रफेट होननानै सानो आरो फोथायो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि अपिनियनखौ बुंनो नागिराखै, आं होनो नागिराखै, आंनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। नाथाय सासे बिनानाव, जाय बिनानावा दिनै बेबायदि रोखा बाथ्राखौ मोनथिहोदों, जायखौ जोङो मोनथिगौ प्रफेट बजिंदर होननानै, प्रफेट बजिंदर सिंह होननानै, जायहा पान्जाबनि। आरो जोङो जेब्ला इउटिउब खुलिगोन, अन खालामगोन, आरो जायफोरा ख्रिस्टियान चेनेलफोराव इसोरनि बोसोनफोरखौ खोनासङो बिथांमोन साफ्रोमबो मोनथिगौ जे प्रफेट बजिंदर सिंहआ सोर। दा बेयावहाय बारा इन्ट्रडाक्सन होनो गोनां गैलिया होननानै आङो सानदों। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय, जायफोरा प्रफेट बजिंदरनियाव थाङो, बिनि गिर्जायाव थाङो, जोंनि बर'नि गेजेरावबो गोबांफोर दङ जे प्रफेट बजिंदरनिसिम जि फारलेफोर जायो बेयाव थांनानै फैनाय गोबां बर'फोर दङ। आरो बिनि अनगायै अनलाइनाव नायग्रा, बिनि अनगायै इउटिउबाव नायग्रा गोबां दङ। दा दिनै जि बिनानावा बाथ्राखौ बुंदों, प्रफेट बजिंदरनि गाज्रिनि बाथ्राखौ बुंदों, प्रफेट बजिंदर सिंहआ माबायदि, थारैनो मा खामानि मावो, सिङाव माबायदि, बे गासै बाथ्राफोरखौबो बेरखांहोदों, बेरफ्रुहोजोबदों। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन अनजाग्रा प्रियफोर। आं बुंखादों, आंनि गोसोनि बाथ्राखौ आं बुंनो नागिराखै जे प्रफेट बजिंदर सिंहआ मोजां एबा गाज्रि, बे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। नाथाय नोंथांमोना गावनो नायनायनि गेजेरजों बुजि मोनगोन जे थारैनो बाथ्राया माबायदि मार, प्रफेट बजिंदर सिंहआ माबायदि मार, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों रोखा जागोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिनो हास्थायबाय, नोंथांमोना नायलांगोन। प्रॉफिट साहब को ये बता दूं, पूरा नंबर तो नहीं कहूंगा, 9041 आखिरी में 332। प्रॉफिट साहब नंबर से वाकिफ हैं आप दिल्ली के होटल से मैसेजेस करते थे 2 बजे रात को, मेरा कमरा देख लीजिए, मेरे कमरे में क्या है, मेरे गार्ड लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर जाते हैं, हार्ट बना करके भेज रहे हैं, कल शोभा यात्रा में कौन सी गाड़ी ले जाना है आप बताओ, ये चीजें आप करते थे। आपकी धमकियां, ये आपकी वाइफ के, ये मैसेज आपकी वाइफ को किसी के विषय में क्यों बात करूंगा? बिल्कुल, आप अपनी, मैं किसी के विषय में क्यों बात करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वो बात करूंगा, हस्बैंड हूं भाई साहब, बिल्कुल इसकी असलियत से वाकिफ हूं। तो ये जो भाई है, ये भाई उन बहन का पति है और इनसे मैंने कल बात भी की फोन पे। तो मैंने इनसे पूछा क्या ये सच में हुआ है क्या ऐसा, तो इन्होंने कहा हाँ भाई सच है। आपको मालूम नहीं है बजिंदर क्या क्या करता है। इनकी पत्नी ने इन्हें बताया और इन्होंने मुझे बताया फोन में कि बजिंदर के वहाँ पे ना, बजिंदर लड़कियां भाई हर रात उसको अलग लड़की चाहिए। कौन सी लड़की? जो इनके वहाँ पर उछलती रहती है ना, हालेलुया बोलते हुए, वो लड़की चाहिए। बात साथ किया, फोन रखा। फिर मैंने सोचा भाई कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का ऐसा बदनामी क्यों करेगा कि बजिंदर ने मुझे इधर कहाँ छुआ बोल के। भाई मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि भाई कि मेरी पत्नी को कोई आदमी छुआ बोल के मैं आके बोलूं, वरना कुछ करूंगा ना, पुलिस के पास जाऊंगा या कुछ करूंगा। लेकिन मैं भाई मीडिया में आके क्यों भाई अपनी पत्नी की बदनामी करूंगा ना। तो मैं सोचा हाँ भाई यार, कोई पति क्यों करेगा बदनामी। तो भाई ये सच है। देखिए बाइबल के हिसाब से तो हम जानते ही है बजिंदर झूठा प्रॉफिट है। तो आज अंदर की बात ये भी पता चल गई कि बजिंदर भाई क्या क्या करता है। लड़कियां चाहिए उसको हर रात। 2017 से मैं इनके साथ जुड़ी और जब जुड़ी तो फिर आगे बढ़ते गए। मेरे जो मम्मा पापा थे वो इनके मेंबर्स बने, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से जुड़े, जिनका सभी को पता है आजकल क्या चल रहा है कि जिनको लोग प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट के पीछे वो इंसान है क्या, वो सभी को पता होना चाहिए। कि लोग कहते हैं कि जो भी लड़की कोई बात बोलती है या कोई भी इंसान कोई इल्जाम लगाता है कि वो गलत ही होगा, प्रॉफिट तो ऐसा नहीं हो सकता। पर ये रियलिटी वो जानता है जिस पे बीती है, जिसके साथ हुई है।
सिस्टर ने ये बात बिल्कुल सही कही है, जिसके साथ बीतती है ना वही जानता है। मुझे कई लोग फोन करते हैं कि बजिंदर ने हमारे इतने पैसे ठग लिए, उतने पैसे ठग लिए। एक बहन ने तो फोन किया था कि वो बहन स्वीडन में रहती है, उन्होंने कहा कि बजिंदर ने उनको फोन किया और फोन करके बजिंदर कहता है कि बहन आप क्या करो कि आप ना हमारा फ्रेंचाइजी खरीद लो बजिंदर सिंह मिनिस्ट्रीज का, और आप वहाँ क्या करना जितने भी दशमांश उठेंगे कुछ भाग आपका कुछ भाग मेरा। लेकिन उन बहन ने साफ साफ मना कर दिया। तो बजिंदर तो धंधा चला रहा है, हम सब जानते हैं पहले से बाइबल के हिसाब से बजिंदर बिल्कुल गलत है, कोई प्रॉफिट है ही नहीं अभी के समय में। लोग मानते नहीं है, क्या करें। जबकि इनके ऊपर एक केस भी ऐसा चला था जो लोगों ने कह दिया था कि गलत है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, वो केस सही था। इन्होंने ऐसी हरकतें करी थी तभी ये चीजें हुई, वरना प्रशासन भी इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी को भी उठा लेगा, कोई भी चीज कर देगा। और एक बात ये है, आप लोगों को बता दूं, जो लोग बजिंदर के पीछे चल रहे हैं ना, अभी तक वो जो आरोप लगा था ना बजिंदर के ऊपर कुछ सालों पहले, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ भाई। अभी तक कोर्ट से उसका इंसाफ होना बाकी, अभी चल रहा है भाई, वो प्रोसेस में खत्म नहीं हुआ। ये मत सोचना कि हाँ अरे उसने तो कुछ नहीं किया इसलिए छोड़ दिया, नहीं छोड़ा नहीं है, अभी खाली बेल में है वो। बार बार उनके कॉल्स आने, उनकी पास्टर हैं पास्टर मीनू, उनके बार बार आने मेरे मदर को कॉल की आप अपनी बेटी को लाओ, पापा ने कहा है। अभी बहुत चिढ़ हो रही होगी पापा शब्द सुनते वक्त, क्योंकि ये चीज कही गई थी कि पापा नहीं कहना। किसने बोला था आपको कि पापा इन्होंने कहा था, और ये भरी स्टेज की वह है कि मैं जब सेवा में थी तो कहा गया था पापा नहीं आप प्रॉफिट को। अभी आप लोग खुद सोचिए बजिंदर क्यों इन बहन को कहता है कि पापा मत बोलो प्रॉफिट कहो, क्यों? देखिए अगर ये बहन पापा बोलेगी तो बजिंदर लाइन नहीं मार पाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट बोलेगी तो लाइन मार पाएगा। भाई कैसा दिमाग है उसका। तब तो मैं भी कह सकती हूँ हम भी अंधभक्त थे। देखा ये बहन स्वीकार करिए कि तब तो हम भी अंधभक्त थे। देखिए इसलिए मैं बजिंदर के खिलाफ वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि भाई लोग ऐसी परिस्थिति में ना पड़े, जाने बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल लोग पढ़ते नहीं और भाई बजिंदर के पीछे चलते, फिर ऐसी समस्या आती है। लेकिन शुक्र है इन बहन के साथ कुछ ज्यादा बुरा नहीं हुआ। जो सेवा मैंने 2020 से स्टार्ट करी, तो तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं पहले क्वायर में थी, उसके बाद 1 महीना ही मुझे लगता है मैं क्वायर में होंगी, उसके बाद मेरे को कैमरा में कर लिया गया। बहुत सी चीजें बढ़ती गई, इनका बात करना, इनका साइड में ये कहना कि आपके पास पर्सनल फोन है कि नहीं, आपका नंबर मेरे फोन में सेव है ना। जो सुन रहे होंगे वो जानते भी होंगे मैं किस विषय में और किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, कि आपका नंबर तो है ना मेरे फोन में, सेव करा है ना आपने। ऐसा प्रोफेट बजिंदर सिंह जी उनके शब्द होते थे कि आपका नंबर तो मेरे फोन में सेव ही होएगा। मैंने कहा जी, मैं पापा ही कहती थी जी पापा सेव होगा, फिर कहना पापा नहीं प्रॉफिट को। प्रियफोर बाथ्राया बेखिनियावनो जोबनानै थाङाखै, आरो दंबावो। दा बेयावखाय गासैबो बाथ्राफोरखौ डिटेल्सै खोनासंगोन, बुजिनो नाजागोन जे थारैनो बाथ्राया मा मार। आरो जायहा गेजेर गेजेर बुंलांबाय थादों बिथाङाबो मोनसे इउटिउब चेनेल दङ, मोनसे एस गें टिभि होननाय इउटिउब चेनेलखौ सलायो। बिथाङाबो इसोरनि बोसोन बेबायदिनो एक्सप'ज खालामो मानसिफोरनि बिसय, आरो बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोना खोनादों। दा आरो जा बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंगोन आरो लोगोसे बै सिख्ला बिनानावा जा बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना बेखौ आरोबाव खोनासंलांबावगोन जे प्रफेट बाजिंदारा थारैनो मा मावमारदों बेखौ नोंथांमोना आरोबाव मोनथिबावगोन। देख रहे हो लाइन मारने का तरीका। पापा मत बोलो प्रॉफिट बोलो, क्योंकि पापा बोलेगा तो लाइन नहीं मार पाएगा ना। इनका 2021 में अगस्त मंथ में मेरे फोन पे इनका मैसेज आना फर्स्ट टाइम, रात के मुझे टाइम भी याद है 12:30 हुए थे। देखिए कोई भी पास्टर हो, अगर किसी लड़की को 12-1 बजे फोन कर रहा है या मैसेज कर रहा है तो भाई समझ जाना भाई दाल में कुछ गड़बड़ जरूर है। इनका मैसेज आया था हेलो का, और साथ में इनका पोस्टर था, प्रॉफिट साहब का एक पोस्टर था जो उन्होंने शेयर करा था। तो मैंने अपने मैसेज करा फोन से कि जी बताइए कौन, पहचानो कौन। ये इनके शब्द थे। देख रहे हो लाइन मारने का तरीका। हाय भेज रहे एक तो 12:30 बजे, ऊपर से बोला पहचान कौन। तो मैंने कहा कि पापा आप हो, तो कौन पापा। मैंने फिर कहा कि पापा प्रॉफिट बजिंदर जी आप हो। सॉरी अगर आप पापा कहोगे तो मैं नहीं हूँ, हाँ अगर आप प्रॉफिट कहोगे तो मैं हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, बाबा राम रहीम से भी आगे निकल गया ये तो भाई बजिंदर। तो फिर मैंने कहा सॉरी प्रॉफिट जी प्रॉफिट जी हाँ जी बोलिए। तो वहां से बात शुरू हुई कि मुझे पता चला कि इन आपका ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके फादर को उनके काम में। तो मैंने कहा जी ये प्रॉब्लम हुई, मैंने सिस्टर मीनू को ये चीजें बताई थी, तो उन्होंने मे भी बताया होगा, नंबर शेयर हुए, तब से उनके मैसेजेस आने स्टार्ट हुए। मतलब जब इन सिस्टर के परिवार में कुछ दिक्कत थी तब बजिंदर इनके मैसेज करने लगा, पठाने की कोशिश करने लगा। मतलब बजिंदर ना मजबूरी का फायदा उठाता है भाई, देख लिया कैसा इंसान है ये। पहले मैं भी नॉर्मली लेती थी कि वैसे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैं इनके वहां पे इनकी क्वायर को मैं संभालती थी, क्वायर की लीडर थी मैं।
गवाहियों में मेरी ड्यूटी होती थी, वचन की सेवा मैं करती थी, ले हैंड कैबिन में मैं होती थी, और जो दान का था वो मेरे मदर संभालते थे। ये इतनी चीजें हैंडल करना और वहां पे होना, मतलब बहुत डीपली अंदर तक थे हम। तो उसके बाद इनके मैसेजेस आने स्टार्ट हुए, मेरे फादर को बुलाना कि मैं आपका काम करवा देता हूँ, क्योंकि मेरे फादर उस दौरान काफी परेशान रहने लग गए थे। एक बार खुद सोचिए यार, एक लड़की जो बजिंदर के मीडिया टीम में है, जिसका आईडी कार्ड ये रहा, ओके, और वो लड़की ऑब्वियसली बजिंदर नौकरी में रखा है तो भाई अच्छे पैसे देता होगा, क्योंकि बजिंदर भाई करोड़ों कमाता है भाई, तो पैसे तो देता होगा और अच्छी नौकरी थी। तो भाई ये लड़की ऐसे ही उठ के भाई क्यों बजिंदर पर झूठा इल्जाम लगाएगी, जबकि भाई नौकरी में अच्छे पैसे कमा रही है वो। और ऐसा नहीं कि ये किसी एक स्त्री ने इल्जाम लगाया, इससे पहले भी एक स्त्री ने एक इल्जाम लगाया है, जिसका भाई पूरे न्यूज, जी न्यूज, पता नहीं किस किस न्यूज में दिखाया गया था। देखिए, जहां आग होती है वहीं धुआं उठता है भाई, जहां पर आग ही नहीं है वहां धुआं थोड़ी उठेगा भाई। सोचिए जरा इस विषय में। ऐसे ही अंधभक्तों की तरह बजिंदर ठीक है, पापा जी ठीक है मत बोलो भाई। इनका एक आपको मैं ये भी बताती हूँ कि इन्होंने बिजनेस खोल रखे हैं। चर्च तो इनकी है नहीं, वो एक बिजनेस ही है जो ये चलाते हैं। वो तो मैंने बाइबल से कब का साबित कर दिया, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो मेरे फादर को कहना मैं आपको मेडिकल स्टोर खोल देता हूँ, मैं आपको ग्लोसरी स्टोर खोल देता हूँ जिसमें आप बैठ के काम, एजेंटी का काम मैं करूंगा, कि ये काम मैं करूंगा, आप लोगों से ज्यादा पैसे मांग लेना, जिसमें आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा हो, पर ये बात किसी को बताना नहीं। देख रहे हो, अंदर की बात बता रही है ये बहन जो वहाँ काम कर चुकी है। 10 सितंबर को इनका बर्थडे होता है, वहां से ये चीजें स्टार्ट हुई, इनके मैसेजेस अलग अलग तरह के आने। एक रात ऐसे ही मैं अपनी असाइनमेंट बना रही थी, मैं स्टडी में थी तब, तो मैं फोन से अपनी असाइनमेंट बना रही थी, मैं नीचे अपने रूम में थी, तो मेरे फोन पे एक नोटिफिकेशन शो हुई जिसमें मैसेजेस लिखे आए कि आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, ऐसे वैसे। तो जब मैंने देखा, ऊपर से देखा, मैंने उसको सीन पर्सनली व्हाट्सएप में जाके नहीं करा, तो जब वो मैसेजेस मैंने देखे तो मैंने कहा कि ये क्या मैसेजेस हो रहे हैं। फिर वो मैसेजेस डिलीट कर दिए गए, जबकि मैंने रीड कर लिए थे। फिर मुझे लगा कि मे बी गलती से हो गया होगा, शायद किसी और को कर रहे होंगे। सर, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। वो गलती बार बार हुई, फिर वो बात होनी स्टार्ट हुई। मैं क्रूसिट में जाना, हमारी मीटिंग्स होती थी, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्स आते थे व्हाट्सएप पे कि आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे थे, आपने ये ड्रेसअप करा था, आप ऐसे थे, आप वैसे थे। अरे बजिंदर पाजी, बीबी है तो यार क्यों ऐसा कर रहे हो यार। फिर 2021 में अक्टूबर में मेरे एक रिश्ते की बात हुई थी, तो जब इनको पता चली हमारी फोटोज जो है इनके पास आई या गई, तब इनके मैसेजेस, सर कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मेरे से दगाबाजी कर रही हो, ये वो। तब मैंने मैसेजेस लिखे कि ऐसा कुछ नहीं है प्रॉफिट जी, आपको गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैं इस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। मैं इन्वॉल्व तो तब हूँ ना जब मैंने ये चीजें करी हो। नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, और अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम कर लोगी? ये बात प्रोफेट बजिंदर सिंह ने ये उनके कहा। मैसेजेस थे। हाँ। कमाल कर दिया बजिंदर पाजी, कमाल कर दिया तुमने तो यार भाई। तुम्हारी पहली बीवी भी भाई कैसी है यार, थोड़ा उसको तो पता है सारी बात, पता नहीं वो क्यों छिपा रही है, नहीं जानता मैं भाई। 90 लास्ट में 32, ये नंबर याद होगा, किसी का पर्सनल नंबर था, और कहा ये गया था कि ये मेरे ड्राइवर का नंबर है, मैं इसको पर्सनल के लिए यूज करता हूँ। और ये चीज के अगर मैं कहूँ कि मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम कर लोगी? ये मैसेजेस आप एक शादीशुदा होने के बावजूद आप जब किसी को कर रहे हो तो इसका क्या मतलब होगा? हाँ, बिल्कुल। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी ना। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। उसके बाद ये चीजें होनी स्टार्ट हुई, मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस लगनी स्टार्ट हो गई। मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मैं किसी लड़के से बात नहीं कर सकती। रेस्ट्रिक्शंस किसने लगाई? प्रॉफिट जी ने, प्रॉफिट बजिंदर जी ने रिस्ट्रिक्शन लगानी स्टार्ट कर दी कि आप किसी से बात नहीं कर सकती। और फिर बात को घुमाना इस वे में कि तुम नहीं जानती, लड़के गलत सोच रखते हैं, वो बुरे होते हैं, तुम अभी ना समझो, तुम्हें कोई समझ नहीं है। हैवानियत देख रहे हो भाई, खुद बहन को भाई कहाँ हाथ लगाया और बोलता है कि लड़के अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन खुद भाई हैवानियत, भाई हैवानियत, कैसे परमेश्वर का दास हो सकता है? तो मैं भी सोची शायद ये मेरे भले की बात होगी, पर सर ये आगे चल के चीजें इतनी ज्यादा भयानक हो गई कि मेरे सामने अगर कोई लड़का मुझे बुला लेता था या मैं किसी को बात करती थी तो बस मेरे सामने मारा जाता था, बहुत बुरी तरह। देख रहे हो बजिंदर की हिम्मत, कोई लड़का देख भी ले इस बहन को तो बहुत मारता था। क्यों? क्योंकि बजिंदर ने भाई नजर गाड़ रखी थी ना, मेरा है बोल के। मुझे समझ में नहीं आता था मैं रिएक्ट क्या करूं उस बात पे कि मेरे सामने आप किसी को मार रहे हो, और ऊपर से मुझे ये रहता था कि मेरे को भी इसी वे में मारेंगे कि अगर मैं कोई यहाँ पे रिएक्ट करूंगी या कोई बात करूंगी। ये चीजें सर चलती गई, जो फोन का सिलसिला था वो चलता गया फेब तक। फेब के बाद वो नंबर बंद कर दिया गया,
क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी और वो चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद जो चीज़ें शुरू हुई, इनकी फालतू की चीज़ें, फालतू के रिस्ट्रिक्शंस, कि कोई मेरे पास एज ए खड़ा भी नहीं हो सकता था, इतना ज़्यादा। तो वो डिप्रेशन मुझे हुआ, मेरे को पैनिक अटैक आते रहे। इसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं। मुझे जब पैनिक अटैक आने स्टार्ट हुए तो इनका एक चीज होगी कि इसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। मेरे मदर फादर को इन्होंने ये कहा, इसलिए इसको पैनिक अटैक आते हैं। रीजन नहीं बताया क्यों आते हैं। बिल्कुल निहायती बोल नहीं सकता मैं। देखो बजिंदर ऐसा आदमी है भाई, एक तो बहन को क्या क्या किया, गलत काम करने का कोशिश किया, या फिर छुआ भी, बेचारा बहन बोल भी नहीं सकती खुल के ना। ऊपर से बोलता है कि भाई दुष्ट आत्मा के वजह से ये डिप्रेशन में चली गई। बल्कि भाई बेचारा उसके साथ क्या बीत रही है, उसको किन किन चीजों से झेलना पड़ रहा है भाई। बजिंदर का दिन आ गया है, बजिंदर अब खत्म है, टोटल फिनिश। जब इनको गुस्सा आ जाता था ये नहीं देखते थे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं। और सर ये मुझे पता है मेरे पैरों पे कितने जख्म हुए हैं कि जब ये बात करते थे या ये गुस्से में होते थे इन द ले हैंड कैबिन में, ये जब पैर पे अपने शूज के साथ पैर रख के, आपके पैर के ऊपर जी मैं इन बहन का जो हिम्मत है उसका दाद देता हूँ। और मुझे पक्का यकीन है इस बात का कि बजिंदर ने ना केवल इन बहन को नहीं, बहुत सी लड़कियों के साथ गलत काम किया है। और अब जो इन बहन ने हिम्मत किया ना, अब देखना धीरे धीरे करके और लड़कियां भी डरेंगी नहीं बजिंदर से, आगे आएंगी। बहुत बहुत बहन को तालियां हैं जो इन्होंने हिम्मत दिखाई। और ये सारी चीजें करने के बाद, मैसेजेस करने के बाद, क्या आई लव यू का मैसेज, क्या हार्ट के मैसेजेस, क्या सब कुछ करने के बाद मैं तो परख रहा था भाई आप होते कौन है, पहली बात मुझे परखने वाले। और वैसे भी 12:30 बजे 12:30 रात को कौन भाई आई लव यू मैसेज भेज के कौन परखता है भाई। ये कोई परखना नहीं है, बजिंदर के नियत में खोट है। उसके बाद सर ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई। और जब मैं कैबिन में अकेली होती थी, क्योंकि कैबिन में कोई भी नहीं होता था, मैं अकेली होती थी, तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी जो हैं वो मुझे हक करने की, जबरदस्ती हक करने की कोशिश करते थे। मुझे हक करते थे और मुझे बैड टच करते थे, गंदे तरीके से छूने की कोशिश करते थे। मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी, घबरा जाती थी। अब मुझे समझ आया, ऐसे ही वो जो पहली स्त्री ने आरोप लगाया था ना, वो ऐसे ही नहीं लगा दिया उसने आरोप। कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। 2022 में जुलाई मंथ में मुझे ये कहा गया कि जब मुझे साइड करा गया कि मेरा केस चल रहा है, उसमें तुम्हें घसीट रहे हैं, मुझे कैबिन में बंद कर दिया गया कि तुम इससे बाहर नहीं आओगी, तुम कोई लाइव में नहीं आओगी, तुम कुछ करोगी नहीं। रीजन क्योंकि मेरे बहुत से रिश्ते आने लग गए थे। तो मैं 1.5 साल कैबिन में रही हूँ, ना किसी को आप बुला सकते, ना किसी से बात कर सकते, अंदर ही बैठे रहना। डॉक्टर्स ने बहुत पता करने की कोशिश करी क्या रीजन है, क्या ऐसी बात है कि जो इतना ज्यादा डिप्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मेरे फादर ने इनको कई बार मैसेजेस करे कि प्रॉफिट जी, पापा जी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। और ये चर्चा आने से क्यों हो रही है? लोग चर्चा के तो ठीक होते हैं, ये खराब हो रही है, मुझे आपसे बात करनी है। तो ये हर बार ये कह देते थे कि ये वीडियोस बनाती है, ये सोशल मीडिया यूज करती है, इसलिए इसको दिक्कत होती है। और मेरे मदर को ये कहना बुला के ऑफिस में, इसका सोशल मीडिया बंद करवाओ। बजिंदर तेरा पाप का घड़ा भर चुका है भाई, अब परमेश्वर ही तुझे एक्सपोज करेगा, और वो कर रहा है भाई लोगों के जरिए। तू गया बेटा, तू गया। अब बहुत ऐशो आराम कर लिया पैसों में, और बहुत गंदगी फैला लिया तूने, बहुत बहनों को तूने गंदा किया। अब बस खत्म, तू गया बेटा, गया। क्यों बंद करवाओ? क्या रीजन इसका क्या है? सर ये बातें तो कोई तभी करता है ना जब किसी की नीयत खराब हो किसी पे, यूं ही तो कोई बात नहीं करता। मेरा सोशल मीडिया, मेरी आईडीज बंद करवाओ, क्या इंस्टा की, क्या फेस, मेरा नंबर चेंज करवाओ। इनके कहने पे मेरा नया नंबर लिया गया। उसके बाद भी ये हरकतें ओवर होती गई, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे इनकी हरकतें ओवर होती गई, बढ़ती गई। और ये चीजें इवन मैं अपने माँ बाप तक को बता ना सकी। बताते भी कैसे ये बहन अपने माँ बाप को? उनके माँ बाप बजिंदर को परमेश्वर का दर्जा दे के रखे थे, तो बताएगी भी तो भाई कैसे बताएगी ना, कि भाई जो परमेश्वर का बराबर आपने बनाया है जिनको, वो मेरे साथ ऐसे गंदी हरकतें करते हैं, बताएगी भी कैसे? इतनी ज्यादा। और लोगों को लगता है कि दूर से दिखता है कि ये प्रॉफिट है, कोट पैंट पहन के आए, परमेश्वर के दास है। जो अंदर छुपा हुआ है, जो भेड़िया छुपा हुआ है, वो किसी को नहीं पता कि ये आदमी क्या है, कैसा है, कितना घटिया है, इसकी सोच कितनी घटिया है। एक बात याद रखना, ये इल्जाम एक ऐसी लड़की लगा रही है कि बजिंदर ने मुझे कहाँ छुआ। ये लड़की कोई रैंडम लड़की नहीं है भाई, ये ऐसी लड़की है जिसने बजिंदर के चर्च में मीडिया टीम में सालों साल काम किए। अब कुछ लोग बोलेंगे पैसों के लिए ये झूठ बोल रही है, तो आप खुद सोचो, बजिंदर का चर्च बहुत अच्छा पैसा कमाता है, ठीक है, तो बजिंदर ने इसको काम में रखा था मीडिया टीम में, तो ऑब्वियसली बजिंदर अच्छा पैसा देता होगा, यानी सैलरी देता होगा, तो उस पैसे को लात मार के ये बजिंदर के विरुद्ध काम क्यों करेगी?
सोचो भाई, थोड़ा सोचो। इसका मतलब ये बहन सच बोल रही है जो इसके साथ हुआ है। और हम थोड़ा हिस्ट्री चेक करें, बजिंदर का इतिहास अगर आप देखोगे तो बजिंदर कोई अच्छा आदमी नहीं है भाई, वो एक क्रिमिनल आदमी है। आप चेक करो, वो अभी पास्टर का बनने का ढोंग कर रहा है। और लोग कहते हैं प्रॉफिट है, मैं कहती हूँ कहाँ का प्रॉफिट है? मुझे एक चीज बताओ, जो जिन्नों की सहायता से काम करते हैं वो कहाँ के प्रॉफिट है? सैटेनिक बाइबल इनके पास है। आपको कैसे पता सैटानिक बाइबल? सर हमने देखी है, वीडियो कॉल पे ये चीजें देखी है। वीडियो कॉल पे खुद दिखाई सर, इसलिए दिखाई जी। आपको पता है फोन ऐसे होता था और रूम में कहना देखो मैं कितना अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, देखो मेरा बेड बिल्कुल खाली। आप किसी लड़की को कह रहे हो, इसका क्या इंटेंशन है? मतलब आप गलत हो। अब पता चला बजिंदर कैसे चिन्ह चमत्कार करता है। परमेश्वर की शक्ति नहीं है वो भाई, शैतान की शक्ति है। ये चीज 2018 में किसी लेडी ने बताई थी न्यूज चैनल्स को भी कि ये जादू टोना करता है, इसके पास कुछ नहीं। तब लोगों ने ट्रस्ट नहीं करा था, हमने भी ट्रस्ट नहीं करा था, हमने उस लेडी का विरोध करा था कि झूठ बोल रही है। पर ये चीजें रियलिटी थी, तो कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ सीखी सिखाई बातें हैं। जो इन्होंने एक ट्रिक देखी कि इस काम में बहुत पैसा है, कि मैं खुदा के काम में चले जाता हूँ, लोगों को भरमाना इनको बहुत अच्छे से आता है। जो इनके पास्टर्स हैं, मैं आपको इनके पास्टर्स की भी बात बताती हूँ। जो इनके एक पास्टर है, पास्टर अकबर, वो निहायती एक घटिया इंसान है। और भरी चर्च में गुड फ्राइडे के दिन मेरे से थप्पड़ खाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मुझे गलत तरीके से टच करा था और मैंने सबके सामने उनको थप्पड़ मारा था। जैसा गुरु वैसा चेला। और 24 घंटे ये इंसान नशे से भरे रहते हैं। इनके पास आप जब भी देख लो आपको नशा जरूर मिलेगा। और ये इतने ज्यादा घटिया है सर कि इनको नहीं पता, इन्होंने बहुत से बच्चों को गायब तक करवा दिया। जो चीजें इनके बारे में निकल के आई, वीडियो में बताई गई, वो बिल्कुल सच है कि कईयों का तो पता ही नहीं है। मतलब बहुत सी बच्चियों को बजिंदर और इसके पास्टर लोग गायब कर चुके। एक बार इसका ये जो चर्च है ना, वो चेक करना चाहिए सबको। वो जो पूरा एरिया है ना, खोद खाद के चेक करना चाहिए, पता चल जाएगा। सर एक्चुअली मैं आपको उनकी भी रियलिटी बता देती हूँ। इसका नाम जसप्रीत कौर है और ये न्यू चंडीगढ़ में ओमेक्स में विला नंबर 338 में रहती है। और इसका 1 साल का बेटा भी है जिसका नाम अयान है। मेरे सामने की बात है, वो भी वहीं पे, वो चंडीगढ़ में सेवा करती थी, वो इनके साथ अफेयर में थी। आप लोगों को याद होगा काफी दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि बजिंदर की दूसरी बीवी बोल के। तो भाई मैंने ऐसी वीडियो नहीं बना दिया था, मेरे पास अंदर से खबर आई थी, बजिंदर के चर्च के अंदर से खबर आई थी। तो अभी देखा सेम चीज ये बहन भी बोल रही है कि ये जो स्त्री है ये बजिंदर की दूसरी बीवी है। ये और वो आपस में अफेयर में थे एक साथ कई सालों से। और 2022 में जब शोभा यात्रा थी तो उनको इन्होंने पहले कनाडा भेजा था, जब फॉरेन से बुलाया गया, और उसके बाद 2023 में इन्होंने शादी करी और अभी इनका एक बेटा भी है, जैसा कि पहले बताया गया। आपको कैसे पता शादी किया? सर ये चीज कंफर्म है, 2023 में ये चीज कंफर्म हो गई थी। और सर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, इसके मेन स्कैंडल में जो उसकी दूसरी वाइफ है जसप्रीत कौर, वो भी शामिल है। जैसे कि मीनू का मैंने आपको बताया था, वैसे ही जसप्रीत कौर वो भी लड़कियों को कहती है, इसके पास लाती है और कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगी, गलत गलत बातें, मेन वो भी शामिल है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसने ये चीजें मेरे साथ भी करी थी। वो मेरे पास आती थी प्रॉफिट बजिंदर सिंह का मैसेज लेके कि तुम्हें बुलाया है, तुम्हें जाना है, कि इसके मेन स्कैंडल में इसकी दूसरी वाइफ जसप्रीत कौर भी शामिल है। यानी लड़कियों को फुसलाने का काम इसकी दूसरी बीवी करती है और वो दूसरी बीवी फिर उन लड़कियों को फुसला के बजिंदर के पास भेजती है और बजिंदर रात को उन लड़कियों के साथ गलत काम करता है। कहने का मतलब ये है। बाप रे बाप, अब बजिंदर का भांडा तो फूट चुका है भाई, गया बजिंदर। और ये फोटोज मेरे पास आई थी क्योंकि मैं आज आपको बताती हूँ, इनकी चर्च में जब मैं थी तो मुझे ये कहा गया था कि जो इनके शायद एंटी ग्रुप वाले थे वो आए थे कि आपको इनके खिलाफ गवाही देनी है। तो तब उन्होंने फोटोज दिखाई थी कि ये देखो फोटोज। और जब इंसान सामने से झूठ बोलता है ना, उसका भी अलग मजा होता है। और 2023 की स्टार्टिंग में इन्होंने शादी कर ली थी और फिर उनको इन्होंने दिल्ली में रखा था और अभी वो इनके पास हैं, चंडीगढ़ में हैं और ओमेक्स में ही वो भी रह रही हैं। और अभी मैं सर आपको ये भी बताती हूँ कि अभी तक तो शायद ये वीडियो आई नहीं, पर ये बहुत जल्द वीडियो भी आ जाएगी क्योंकि इन्हीं के साथ जो बैठते हैं, जिनको ये बहुत कहते हैं, मैं नाम ले लूं सर? हाँ हाँ। जो इनके अकबर जी हैं, हाँ। जो एक नंबर के दारूबाज हैं, उनको ही नहीं पता दारू पी के सामने बैठे, इतना नहीं पता सामने बैठा कौन था। बक रहे हैं कि अभी तो भाई साहब पापा जी का ये प्लान है, प्रॉफिट जी का ये प्लान है कि उसको सामने लाना है और कहना है कि ये तो मेरी बेटी है, इसको तो मैं बेटी मानता हूँ। भाई तो बजिंदर प्लान कर रहा है अपनी दूसरी बीवी को कैमरा के आगे लेके आने के लिए और ये कहने के लिए कि ये तो मेरी बेटी है। भाई किस हद तक गिर चुका है भाई। और वो इनको धमकियां देते हैं प्रॉफिट साहब को कि हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारे पास इसके सारे चिट्ठे पड़े हुए हैं। कौन? अकबर जी, इनके सारे पास्टर्स
क्या अकबर, क्या अशोक, क्या धर्मेंद्र कि रोज रात में कौन सी लड़की चाहिए पापा को, कौन सी दारू चाहिए, कौन सा नशा चाहिए, क्या चीजें चाहिए, 5-5 करोड़ के जिन चाहिए जो नाइजीरिया से मंगवाने हैं। देखिए ये जो चिन्ह चमत्कार गिरना पड़ना है ना, इन सब की शुरुआत नाइजीरिया से हुई है, ये बात याद रखना, क्योंकि नाइजीरिया में बहुत ज्यादा काला जादू होता है जिसको वुडू कहते हैं। वुडू, ये जो चिन्ह चमत्कार करने वाले पास्टर्स होते हैं ना, ये जाते हैं नाइजीरिया, वहां से ये दुष्ट आत्मा अपने साथ लेके आते हैं, ठीक है, पैसा वैसा देके, और चिन्ह चमत्कार करते हैं, और होता भी है चिन्ह चमत्कार, ठीक है, लेकिन ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है भाई, ये शैतान की तरफ से, ज्यादा दिन चलेगा नहीं। और इन बहन ने बता दिया कि जो ये अकबर वगैरह जो पास्टर है बजिंदर का, वहाँ पे काम करते हैं, ये लोग सब फिक्स करते हैं कि कितना लड़की चाहिए, कौन सा लड़की चाहिए आज बजिंदर को, ये सब मैनेज करते हैं, देखो। और ये भाई ये अंदर की बात बता रही है, ये वहाँ काम कर चुकी है भाई। और सर एक चीज और बताऊंगी कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, पर आप भी जानते हैं, परमेश्वर भी जानता है, इनकी चर्च में बहुत सी चीजें दफन है जो भी निकल के आएंगी और खुदा उनको निकालेगा। बहुत सी चीजें वो जानते हैं क्योंकि वो देख रहे होंगे लाइव पॉडकास्ट, बहुत सी चीजों में बहुत कुछ लोग आगे वो समझदार है, बहुत सी उस जमीन में बहुत कुछ दफने हैं। समझ गया, यानी बजिंदर ने बहुत से लोगों का काम तमाम करके उस जमीन में गाड़ रखा है, उसका जो पूरा एरिया है बजिंदर का। उस चर्च तो मैं नहीं कहूंगी सर उसको, उस डेरे में बहुत कुछ दफने हैं। कईयों की लड़कियां नहीं मिली, कईयों के लड़के नहीं मिले। इतना पागल हो जाना किसी के पीछे कि अगर कोई दिख जाए, भाई चाहिए तो यही चाहिए। ऐसा कौन सा प्रॉफिट है? पहले तो ये बात, प्रॉफिट तो होगा नहीं, पहले तो अपना जाके इलाज करवा ले। इतनी बीमारियां खुद के शरीर में है, के अपने HIV का पहले इलाज करवाए जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। अच्छा, तो ये कारण है, इसलिए इसका शरीर इतना सूखा सूखा है। अच्छा, अभी पता चला मुझे। और उसकी रिपोर्ट इनकी पास्टर जो इन्होंने साथ में रखी हुई थी, उन्होंने दिखाई थी कि देख लो HIV पॉजिटिव। जी, HIV पॉजिटिव, क्योंकि जिनके साथ रिलेशन में रहे हैं, इतने लोगों के साथ। और सर तो ये बीमारी होनी है, बीमारी होगी। और आप हर एक को भी, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, शर्म कर लो। बेटी और बहन के रिश्ते का जो इन्होंने मजाक बनाया है, जिनको इन्होंने बेटी कहा, मतलब वो इनके साथ है। मतलब दिन में भैया, रात में सैया सिस्टम है बजिंदर का। कमाल है यार। सर ऐसी कौन सी मीटिंग होती है जो लाइटें बंद करवा के कैंडल में की जाती है? ये तो साधनाएं होती हैं जो एक कोई कह लो शैतान का पुजारी करता है और लोगों से भी करवा। प्रियफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजि मोनखाबाय। आं बुंलाय नांगौनि बाथ्रा गैला, मानोना बे बिनानावा रोखायै बुंबाय जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ माबायदि, मा आखुनि मानसि, प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ मा खामानि मावो सिङाव, बेफोर गासैखौबो रोखा बुंनानै होदों। दुखुनांथावना नङा होमब्ला? अनजाग्रा प्रियफोर, जोबनायाव आंनिफ्राय फंसेल' अपिनियनखौ होनो आङो हास्थायदों, बेनो जाहैबाय सोरबा पास्टरखौ नायनानै इसोरखौ दाखुलुम, सोरबा पास्टरनिथिं दाथां। जोंनि फोथायनाया केवल जिसु ख्रिस्टनियाव थानांगौ। सोरबा पास्टर, सोरबा मानसि सोमोनांथाव खामानि मावदों, बे इसोरनि बोलोजों मावदों, सोरबाया मावदोंब्ला, नाथाय बे मानसिनि उन दाथां। जुदि दिनै प्रफेट बाजिन्दारा बिराद सोमोनांथाव मावदों होननानै प्रफेट बाजिन्दारथिं थाङोब्ला गोरोन्थि जागोन। नोंथाङा जिसु ख्रिस्टखौ प्रफेट बाजिन्दारनि गेजेरजों मोनदों, प्रेज द लर्ड, बाख्नायजाथां बे जिसु ख्रिस्टनि मोजांनि बाथ्रा। नाथाय प्रफेट बाजिन्दार आंखौ जिसुखौ नुहुदोंमोन होननानै प्रफेट बाजिन्दारनि बाथ्रा लाना सोलिबाय थाब्ला जानाय नङा। दा बेयावखायनो मानसिखौ दानाय इसोरखौ नाय, मानसिखौ दानाय जिसु ख्रिस्टनि बायदियै सोलि। जिसु ख्रिस्टआ जिखौ बुंदों बेखौ मानि, मानसिनि बुंनायजों जानाय नङा। जों जुदि मानसिखौ नायोब्ला जोङो गालेन हैगोन। देब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना रोखायै बुजि मोनदों, मोनथिनो हादों, आरो आंनि बाथ्रा नङा, बे जाहैबाय बे बिनानावानो प्रफेट बाजिन्दारनि बाथ्राखौ बेखेवनानै होदों। देब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर होदों। थेंक इउ।